पहली गेंद पर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक निकला है। गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर पंच किया था। गेंद को केवल थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद थी। स्वागत बिल्कुल जिस तरह से क्वार्टर फाइनल में 60 रन की पारी नाबाद पारी खेली थी, उसी को बरकरार रखते हुए उसी पारी को आगे बढ़ाने का काम चौकी के साथ खाता बल्लेबाज सौरभ का खुल चुका है, टीम का भी खुल चुका है। आक्रमण फिर से सीधा है और बीच गेंद थी। ये गेंद जाएगी सीधा प्रहार लॉन्ग अप के ऊपर से। सीधी गेंद करना चाहते थे और पिच हो गई वहां पर। सीधा प्रहार निकला सौरभ के बल्ले से। दमदार स्ट्रोक। रन संख्या 6-7 आगे बढ़ रही है 10 की ओर पर। आक्रामक रोमांचक होने वाला ये मुकाबला, हाई वोल्टेज होने वाला ये मुकाबला। बड़ा रन चेस हमने इस टूर्नामेंट में देखा है। 122 चेस किए गए। यही तुलजापुर टीम ने चेस किए थे। इस बार सही टप्पे पर बिल्कुल सही गेंद थी वहां पर। गेंद को बिल्कुल थोड़ा सा गेंद को चेस करने का प्रयास था बल्लेबाजों के द्वारा और गेंद बिल्कुल गदर कर लिया विकेट कीपर संदीप राठौड़ ने। 4 ओवर का ये मुकाबला है। जबरदस्त होने वाला है मुकाबला। कितना लक्ष्य मिलेगा युविका वीर मराठा सीसी टीम के सामने जीतने के लिए। पहला और प्रगति पर है। आक्रमण फिर से सीधा है इस बार। तीर की तरह सीधा स्ट्रोक सौरभ के बल्ले से। सौरभ इज ऑन फायर। आक्रमण जारी है। बहुत ही बढ़िया प्रहार निकला है सौरभ के बल्ले से। रन संख्या इसी 6 के साथ आगे बढ़ रही है 16 की ओर पर। 16 धावा। चलिए दादा फिर से। आक्रमण फिर से इस बार किया है लॉन्ग ऑन। पीछे फील्डर कोई मौजूद नहीं। पावर प्ले चल रहा है। 6 थैंक यू डी से जिन्होंने पहले क्वार्टर फाइनल में 6 रन नहीं दिए, मना नहीं दिए और इस मुकाबले में बल्लेबाजी के बलबूते पर 4 छक्के लगाकर मुकाबला समाप्त किया। कुंडलिक दादा गायकवाड सर यांच्या हस्ते मात्र या सामन्यावरची ट्रॉफी दिली जाईल जय बनकर साठी। पहल्या सेमीफायनलचा सामनावीरचा खेळाडू ठरतो जय बनकर। दादा फिर से तैयार है सर आपके लिए। आक्रमण फिर से करना चाहते थे इस बार। गेंद बिल्कुल गैप में एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में संदीप दौड़ते हुए गेंद को रोक लिया है और जब तक रोक लेते 2 रन का इजाफा बिल्कुल आसानी से पूरा होता हुआ। रन संख्या इसी 2 के साथ आगे पहुंचती हुई है 24 रन की। ओवर बिल्कुल पूरा हो रहा है। पहले ओवर की समाप्ति हो रही है। 24 रन आ चुके हैं पहले ओवर में दादा भोसले के। आरंभिक जोड़ी के रूप में सौरभ और अमर बाहुबली गायकवाड़ बल्लेबाजी के रूप में मौजूद है। ओवर पूरा हो चुका है पहला ओवर। गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। गेंदबाजी का भागदौड़ संभालने जा रही है। वहां पर वसीम लवेंडर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। बखूबी जानते हैं सभी खिलाड़ी एक दूसरे की बिल्कुल कमियां खूबियां ये गेंदबाज जानते हैं। ये टीम है, बहुत बार आमना सामना हुआ है दोनों ही टीमों के बीच में। बिल्कुल पावर प्ले पूरा होने के बाद अब फील्डिंग थोड़ी सी सजाई जा रही है। डीप स्कोर लेग को बिल्कुल अब सर्कल में लाया जा रहा है। डीप एक्स्ट्रा कवर तैनात है। डीप थर्ड मैन तैनात है। इसी बीच डीप मिड विकेट पीछे है। लॉन्ग ऑन पीछे है। लॉन्ग ऑफ पीछे है। शॉर्ट फाइन लेग तैनात है। स्लिप मौजूद है। बैकफुट पॉइंट तैनात है। इस प्रकार की फील्डिंग है। वसीम व्यक्तिगत कोटि का पहला सीडिंग का बिल्कुल दूसरा और
अमर अमर बाहुबली गायकवाड़ ने वसीम का किया है छक्के के साथ स्वागत। सांगोला के अमर के बल्ले से वसीम उठाकर खेला, इस बार गेंद हवा में, चेतक क्या पहुंच जाएंगे? ओ क्या छूटा है वहां पर चेतक के हाथों से, चार भी चले गए हैं। क्या करे तो क्या करे। वो आ गया अमर बाहुबली गायकवाड़ मैदान में, बिल्कुल कोहराम मचा है अमर ने। रन संख्या पहुंच चुकी है इसी चार की मदद से। 34 बने हैं। क्या छूटा है चेतक गोरे के हाथों से, ये कैच टीम के लिए कितना फायदेमंद होगा और कितना नुकसानमंद होगा, ये आने वाला समय ही बता सकता है। मौका बना था वहां पर, वसीम ने मौका बनाया था, क्या छूटा। बहुत दूर ये फासला तय करना था चेतक को। चेतक ने हालांकि प्रयास किया था वहां पर। वसीम अमर के लिए अच्छी गेंद, बार बल्ले का फेस ओपन कर दिया, गेंद को खेला है पॉइंट के क्षेत्र में। फील्डर पीछे थर्ड मैन से आकर गेंद को जब तक रोक लेते, एक रन आसानी से लिया जाता हुआ। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे पहुंच रही है इस वक्त। पहले बल्लेबाजी करती हुई शौर्य 11 तुलजापुर की टीम। 35 बने हैं। वसीम फिर से सौरभ के लिए, और इस बार थोड़ी से आक्रामक जाकर गेंद को पीछे खेला है, फाड़ने के क्षेत्र में कोई मौका नहीं फील्डर के पास। गेंद बिल्कुल वातावरण, तिसऱ्या अंपरची मदत मागली जाते, पाहूया। डिसिजन गेले गेले तिसऱ्या अंपरकडे। डिसीजन फिलहाल पेंडिंग है, क्या डिसीजन आएगा वहां पर खुद अशोक डोंबाले सर जांच करना जाएंगे। क्या डिसीजन मिलेगा वहां पर, इंतजार है डिसीजन क्या। चार रन का डिसीजन आ रहा है। चलिए 4 रन सौरभ के खाते में और टीम के खाते में जुड़ते हुए।
चौका आ चुका है। वसीम फिर से तैयार है। टीम का स्कोर इस वक्त श्योर है। 11 तुलजापुर की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है इस मुकाबले में। दूसरा और प्रगति पर है। 39 रन 39 धावा। वसीम सौरभ के लिए बल्ले का एज वहां पर लगा था। फील्डर पीछे तैनात थे। गेंद वहां तक कैरी हो नहीं पाई। नतीजा गेंद को रोका है दादा भोसले ने। ओवर बिल्कुल पूरा हो रहा है। 2 ओवर की समाप्ति पूरी हो रही है। रन संख्या इस वक्त पहुंच चुकी है 39 रन 39 धावा। पहले ओवर में 24 आए थे। पंद्रह आ चुके हैं इस ओवर में। 2 ओवर की समाप्ति हो रही है। 39 रन विदाउट लॉस। 39 बने हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। तीसरा ओवर एक्सपीरियंस कैंपेनर गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए इनके पास कला है। इनके पास वो बड़े मुकाबले का अनुभव है। इरफान गोलंदाज शायद इनके हाथों में गेंद नजर आ रही है। यस के शायद गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। श्रीकांत कलागदे यस की गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए इनके पास भी विविधता है। इनके पास भी वो क्षमता है। स्ट्राइक पर होंगे आक्रामक अंदाज के अमर बाहुबली गायकवाड़ स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए। यस के तैयार है गेंदबाजी करने के लिए अमर के लिए। इस बार थोड़ी सप्तम के बाहर थी। स्लैश किया इस गेंद पर। गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में जा रही है। बल्ला काफी तेजी से घुमाता बाहरी किनारा लगा। थर्ड मैन गेंद सीमा रेखा पार करती हुई चौका आ चुका है। पहले गेंद पर रन संख्या पहुंच रही है 43 रन 43 धावा। यस के लेफ्ट आर्म और 2 विकेट से फिर से आक्रमण किया। इस बार गेंद थोड़ी सी बाहर थी। सीधा प्रहार किया। बॉलर पे गेंद निकल रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। संदीप पवार गेंद को जब तक रोक लेते 1 रन का समय बल्लेबाजों के पास मौजूद था। वहां पर सिंगल के साथ रन संख्या आगे फोड़ रही है। डबल 4 44 44 रन 44 धावा। रोमांचक दूसरे सेमीफाइनल की जंग शौर्य 11 तुलजापुर वर्सेस युविका वीर मराठा टीम में इस वक्त लड़ने के लिए बिल्कुल संघर्ष करने के लिए यह मुकाबला बिल्कुल चलता हुआ। यस के फिर से तैयार है। एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए। इस बार हेलीकॉप्टर चला है मगर वो दूरी बिल्कुल नहीं मिली है। फील्डर गेंद के नीचे आसानी से कैच को पकड़ा जा रहा है। सौरभ के पारी पर ब्रेक वहां पर लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि जिस तरह की शुरुआत दे रहे थे वहां पर दोनों ही आरंभिक बल्लेबाज एक बड़े स्कोर के अग्रसर होने का प्रयास था वहां पर, मगर थोड़ा सा ब्रेक लगा है। इरफान तैयार है आसिफ के लिए। आक्रमण फिर से थोड़ी सी पहले के पास गेंद थी। गेंद को मोड़ा है फाइनल के क्षेत्र में। पीछे फील्डर तैनात है। गेंद को जब तक रोके ये दूसरे के लिए निकले हैं। खतरे की घंटी हो सकती है वहां पर, मगर लौटना पड़ेगा बल्लेबाज अमर को। रन संख्या इस वक्त पहुंच चुकी है 52 के ऊपर। 2 विकेट जा चुके हैं। शौर्य 11 तुलजापुर 2 तगड़े बल्लेबाज
पवेलियन में बिल्कुल आराम कर रहे हैं अमर गायकवाड़ और सौरभ बिराजदार। अब नई खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आ चुके हैं। आतिश आतिश आ चुके हैं। ये वही आतिश है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। 12 छक्के लगाए थे इन्होंने अपने 76 रन की पारी में। अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल जड़ में फेंकी थी, मगर ये फिर से मिस फील्डिंग हो रही है वहां पर चेतक के हाथों से। ऐसी गलतियां वहां पर सुधारनी पड़ेगी। दो रन का इजाफा हो रहा है स्कोर में। 2 रन की मदद से रन संख्या आगे पहुंचती हुई इस वक्त। और इस बार बहुत बहुत दूर ये गगनचुंबी छक्का लग चुका है आतिश के बल्ले से। इरफान उस बार दिशा से भटके, यकीनन दिशाहीन गेंद अंपर का कहना है ये वाइड गेंद है, अतिरिक्त गेंद है और एक गेंद करनी पड़ेगी इरफान को वहां पर। और इसी अतिरिक्त सिंगल रनों के साथ रन संख्या आगे पहुंचती हुई इस वक्त 61 रन की ऊपर 61 धावा। बिल्कुल जब 122 चेस किए गए थे वहां पर आतिश ने 76 रनों की पारी खेली थी। 12 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले थे। उस समय परिस्थिति अलग थी। ये हाई वोल्टेज मुकाबला है, प्रेशर वाला मुकाबला है, सेमीफाइनल की जंग है। आक्रमण किया इस बार, गेंद बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से जा रही है मैदान से बाहर। रन बने हैं 67, टारगेट मिला है 68 रनों का। 68 रनों का टारगेट मिला है जीतने के लिए। युविका वीर मराठा बिल्कुल फाइनल में पहुंचने के लिए 68 रनों का लक्ष्य मिला है। क्या तुलजापुर 11 की टीम यहां पर इस लक्ष्य को डिफेंड कर पाएगी? क्योंकि तगड़े बल्लेबाज है सोलापुर टीम की। बल्लेबाजी की अगर हम बात करना चाहेंगे पड़ेगा। आसिफ ने जिस तरह से कल गेंदबाजी की थी टूर्नामेंट में, टीम बुर्नी की जो टूर्नामेंट चली थी वहां पर 2 ओवर किए थे, 9 गेंदे डॉट फेंकी थी आसिफ ने कल के मुकाबले में। आप गेंदबाजों का यहां पर थोड़ा सा परीक्षा होगी गेंदबाजों की। बिल्कुल यहाँ पर ये यादगार टूर्नामेंट इस वक्त चलता हुआ दोस्ती चषक टेनिस बॉल ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये बिल्कुल आज का अंतिम दिन। चिरंजीव देवान तथा विशाल देवा घोटुकड़े इनके जन्मदिन के मौके पर ये दोस्ती स्पोर्ट्स देवान स्पोर्ट्स सांगोला आयोजित भव्य टेनिस बॉल ओपन टूर्नामेंट खेली जा रही है। आज का अंतिम दिन है। दूसरी सेमीफाइनल की जंग इस वक्त चल रही है। पहले इनिंग का खेल पूरा हो चुका है। युविका वीर मराठा सीसी टीम के सामने जीतने के लिए मिले हैं 68 रनों का लक्ष्य।
मेगा बम्पर प्राइज की इनाम राशि इस टूर्नामेंट के लिए 1,11,111 रुपए का इनाम अक्षयिका पाटिल साहब युवा उद्योजक सांगोला। दूसरे क्रमांक के लिए 77,777 रुपए का इनाम होटल यश श्री हर्षिता लॉन्स तथा यश प्लाजा के ओनर आदरणीय यश नाथा जादव साहब इनकी ओर से। तीसरे क्रमांक के लिए 55,555 रुपए का इनाम विराज वाघेला राजनंदिनी 70 स्पोर्ट्स सांगोला इनकी ओर से। चौथी क्रमांक की इनाम राशि 33,333 रुपए का इनाम विजय बाबू माने साहब तथा सूर्यकांत टीकू बेटकरी साहब इनकी ओर से। पांचवें क्रमांक, छठे क्रमांक, सातवें क्रमांक और आठवें क्रमांक की जो इनाम राशि 20,506 रुपए की इनाम राशि। पांचवें क्रमांक के लिए अभिषेक लिंगे साहब गणेश मोबाइल शॉपिंग सांगोला। छठे क्रमांक के लिए युवराज भाव केदार वाईके बॉयज। सातवें क्रमांक के लिए इनाम है और बिल्कुल सातवें क्रमांक के लिए ज्ञानेश्वर तेली साहब मौली युवा उद्योजक इनकी ओर से। आठवें क्रमांक की इनाम राशि डॉक्टर विनायक डबकले साहब मोरिया हॉस्पिटल प्रसाद खांडेकर साहब युवा उद्योजक। पानी की व्यवस्था टूर्नामेंट के लिए दी गई है, वहां पर आदरणीय दत्तात्रेय गढ़दे साहब इनकी ओर से। मैन ऑफ द सीरीज के लिए रेफ्रिजरेटर फ्रीज दिया जा रहा है अमित जादव साहब इनकी ओर से। फाइनल मैच के लिए साइकिल दी जा रही है। एक साइकिल किसके नाम जाएगी फाइनल मुकाबले में? बेस्ट बल्लेबाज के लिए टूर्नामेंट के बिल्कुल गणेश भोसले साहब इनकी ओर से केटी का बल्ला दिया जा रहा है, केटी स्पोर्ट्स का बल्ला बेस्ट बल्लेबाज के लिए। गेंदबाज के लिए शूज दिया जा रहा है आयुब शेख साहब आइकॉन मुंबई इनकी ओर से। ट्रॉफी की जो स्पॉन्सरशिप टूर्नामेंट के लिए मिल रही है वहां पर आदरणीय श्री शिवाजी गढ़दे साहब इनकी ओर से ये जो ट्रॉफियां दी जा रही है कैलाशवासी ऋषिकेश भैया शिवाजी गढ़दे इनके सम्मानार्थ के तौर पर। बॉल की व्यवस्था टूर्नामेंट के लिए दत्ताभाव जानकर साहब इनकी ओर से माजी अध्यक्ष धनगर समाज सेवा मंडल। दूसरे इनिंग का खेल शुरू हो रहा है। संदीप पवार स्ट्राइक पर, लक्ष्य है 68 रनों का। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे बेस्ट वर्सेस बेस्ट। एक पुणे का खिलाड़ी, एक दूसरा सोलापुर का प्रिंस आसिफ। पहली गेंद थी बिल्कुल अब के बाहर निकल रही है। डिसीजन तुरंत नाम पर बिल्कुल नामची नाम पर जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे बेहतर काम दोनों यहाँ पर ने इस टूर्नामेंट में किया है। अशोक डोमाळे सर, प्रवीण कुलकर्णी सर, हमारे सहयोगी स्कोरर गणेश जी ने भी बहुत सारा योगदान इस टूर्नामेंट के लिए अपने स्कोरिंग के माध्यम से दिया है। टेनिसक्रिकेट.in की भी टीम इस टूर्नामेंट के लिए मेहनत ले रही है। आक्रमण संदीप, ये गेंद कमेंट्री बॉक्स में सलामी देने के लिए आक्रमण किया है संदीप ने, गेंद को मैदान से बाहर। फिर से ओहो, ये तो बहुत ही बड़ा है, ये बहुत ही दूर। खिलाड़ी बना नहीं है जिसके पास मेहनत इसके लिए लगातार वो करते रहते हैं, तब जाकर ऐसे खिलाड़ी बनते हैं। आसिफ, ये तीसरा भी मारने का प्रयास था, वहां पर थोड़ी सी धीमी गति गेंद को थोड़ा सा आगे किया था, गेंद को खींचा था वहां पर और नतीजा गेंद को गैदर किया जा रहा है विकेट कीपर के रूप में। बिल्कुल विकेट के पीछे वहां पर तैनात है अमर बाहुबली गायकवाड। रन बने हैं कुल मिलाकर पहला और प्रगति पर है, 13 आ चुके हैं, लक्ष्य है 68 रनों का। उस बार उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे पहुंच गए थे, पकड़ नहीं पाए थे, जज नहीं कर पाए। एक रन लिया, दूसरे की दौड़ बिल्कुल पूरी हो रही है वहां पर। बिल्कुल सोलापुर का मान, अभिमान, स्वाभिमान जो खिलाड़ी है संदीप पवार, बिल्कुल काफी कम समय में इन्होंने ये मौका हासिल किया है। इसके पीछे उनकी मेहनत लगी है, बहुत सारे इनको भी सपोर्ट किया है, चाहे जफर साथी हो, इनको काफी सपोर्ट किया है। जबरदस्ती जैसे एक बेस्ट ऑर्गेनाइजर, एक बेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं सोलापुर के, अभी भी है, क्रिकेट खेलते हैं।
फिलहाल पहला और इस वक्त प्रगति पर है, रन बने हैं कुल मिलाकर 15 के ऊपर 15 धावा। संदीप आसिफ तैयार है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से इस बार प्रहार किया, एक सेकंड के ऊपर से उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद हवा में थी, प्रयास किया था फील्डर ने, एक ही मिलेगा वहां पर, एक से संतोष रहना पड़ेगा। रन संख्या इसी सिंगल के साथ आगे पहुंच रही है, 16 रन के ऊपर 16 धावा। आखिरी गेंद इस ओवर की, लक्ष्य है बिल्कुल 68 रनों का। चेतक स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए, संदीप की तो पारी हमने ये याद रखी थी, 75 रन की धुआंधार पारी खेली थी पिछले मुकाबले में। इसके पहले जो लीग के मुकाबले थे वहां पर दमदार 75 रनों की धुआंधार पारी, पहले मुकाबले में 49 रनों की पारी। ये बेस्ट बल्लेबाज के बिल्कुल रेस में बने हुए हैं। बहुत अच्छी गेंद बिल्कुल यॉर्क किया था वहां पर, ब्लॉक में गेंद फेंकी गई थी। नतीजा ओवर बिल्कुल समाप्त हो रहा है, पहले ओवर की समाप्ति हो रही है, रन बने हैं, पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है, 16 बने हैं। तुलना करेंगे शौर्य 11 टीम 24 बना रही थी और यहाँ पर थोड़ी सी धीमी शुरुआत, 16 बने हैं। लक्ष्य चाहिए 68 रनों का मैच जीतने के लिए। कौन सी टीम फाइनल में का प्रवेश यहाँ पर पक्का होगा, क्या तुलजापुर या सोलापुर? दोनों ही नजदीक का, सोलापुर सिद्धरामेश्वर, आई भवानी तुलजापुर। गेंदबाजी नागेश को दी जा रही है, व्यक्तिगत कोटे का पहला इनिंग का बिल्कुल दूसरा ओवर लेकर पहले ओवर की समाप्ति। संदीप स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए। सभी फाइनल की जंग, बहुत तगड़ा मुकाबला, रोमांचक मुकाबला, मेहनत वहां पर लंगरा लगी है। आसिफ बुजावर सर, विशाल देवा घुटुगड़े सर, अन्ना गढ़दे सर, आयुब शेख सर, आइकॉन मुंबई, और साथ ही साथ वाघेला साहब। ये थोड़ी सी फुलटास गेंद थी, दिशाहीन भी थी, वहां पर अंपर ने दंडित किया। अशोक डोमाले सर, वाइट का डिसीजन दिया जाता हुआ, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 की ओर पर 17 धावा। दूसरे षटक मात्र प्रगति पथ हो रहा है। और जैसे कि टूर्नामेंट के लिए बहुत सारे विशेषार्थ साये भी दिए हैं, उनका भी बिल्कुल कमेटी की ओर से तहे दिल से इस टूर्नामेंट में स्वागत है। वो भी मैच का आनंद ले रहे हैं। सांगोला में जितने भी, सोलापुर में ये बिल्कुल मैच का आनंद लेते हुए सांगोला के सभी यहाँ पर दर्शक है। यूट्यूब पर व्हाइट का इशारा हालांकि फिर से एक बार दिया जाता हुआ, अतिरिक्त रन टीम के खाते में फिर से जुड़ रहा है। रन संख्या 18 रन की ऊपर पहुंच चुकी है, 18 धावा 68 रनों का पीछा किया जा रहा है। युविका वीर बराड़ा टीम इस वक्त आरंभिक जोड़ी बिल्कुल मैदान पर मौजूद है। अभी भी चेतक गोरे और संदीप पवार की जोड़ी है। नागेश फिर से तैयार होंगे। 2 अतिरिक्त गेंदे अब तक आ चुकी है, इस पहले 2 गेंद, दोनों ही गेंदे अतिरिक्त हो चुकी है। फुलटास फुलटास फुलटास, ये सोलापुर का प्रिंस का बल्ला बोल रहा है, मैदान में बोल नहीं रहा, फाइनल की ओर निकलने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों ही बल्ले के बाद कुल जबरदस्त प्रहार आ चुका है संदीप के बल्ले से। रन संख्या इसी 6 के साथ आगे पहुंच रही है, 24 रन 24 रन 24 धावा। फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, इस बार गेंद हवा में, फील्डर काफी दूर है गेंद से, 1 रन की कोशिश, दूसरे की संभावना हो सकती है, लेना चाहते थे, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रही वहां पर। हालांकि ऐन वक्त पर कदमों पर ब्रेक लगाए, दोनों ही बल्लेबाजों ने सुरक्षित वापस पहुंच गए क्रीज में। जानती है एक गलती की, एक भी गलती यहां पर होती है तो ये नुकसान टीम के लिए हो सकता है। समझदारी वाली बल्लेबाजी, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाली बल्लेबाजी, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में सही सुझाव के साथ सिंगल रन लिया जाता। थोड़ी सी मिस फंबल हुई थी वहां पर, दोनों ही बल्लेबाज, मगर 1 रन 25 की ऊपर रन संख्या 25 धावा। नागेश फिर से तैयार है, चेतक आ चुके हैं स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए। नागेश आक्रमण फिर से करना चाहते थे चेतक, इस बार संपर्क ठीक तरह से हो नहीं पाया। शॉर्ट बैक पर स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जा रहा है, फील्डर के द्वारा गेंद को जब तक रोक पाते, बल्लेबाजों ने बिल्कुल आराम के साथ, इत्मीनान के साथ रन बटोरा वहां पर।
रन संख्या इसी सिंगल के साथ आगे पहुंचती हुई 26 के ऊपर 26 धावा, दूसरा और प्रगति पर है। लक्ष्य 68 रनों का है। फाइनल का पोस्ट, फाइनल का टिकट कौन सी टीम को वहां पर मिलेगा, इसलिए यह मैदान में इस वक्त जंग चलती हुई। दो तगड़ी टीमें, दो तुल्यबळ संघ इथे मात्र एकमेकासमोर उभे टाकलेले आहेत. संदीप इस बार ओहो ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा लगा जैसे सहलाया हो वहां पर. छक्का आ चुका है. फुलटॉस गेंद थी, सीधा प्रहार अलॉन्ग द कारपेट, गेंद बॉलर बैक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में केवल सिंगल इस बार भी मिलेगा. इसी सिंगल की मदद से रन संख्या आगे पहुंचती हुई कुल मिलाकर 33 रन 33 धावा. लक्ष्य 68 का है. जानते हैं ये यहां से गलतियां कम करेंगे तो फाइनल का टिकट बिल्कुल पक्का है. फाइनल में बिल्कुल पहुंचने वाली टीम इस मुकाबले को बिल्कुल ध्यान में देख रही होगी कि विजय भाव केदार ब्रांड 11 निमगांव की टीम. बल्ले का बिल्कुल जिस तरह से बल्लेबाजी स्टांस जो है, पैर चल नहीं रह पाते वहां पर चेतक गोरे के बाहर ही किनारा लगा. कोई गलती नहीं विकेट कीपर के द्वारा. चेतक के रूप में पहला झटका टीम के लिए लग रहा है. सफलता मिल रही है गेंदबाज नागेश को. विकेट बिल्कुल आती हुई वहां पर चेतक के रूप में नए बल्लेबाज. फिर से दो संदीप मैदान में, एक राउडी है, दूसरा पावर पंच पिंच हिटिंग करने वाले संदीप पवार. ओवर बिल्कुल पूरा हो रहा है. कहानी 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद युविका वीर मराठा सीसी टीम का स्कोर जा पहुंचा है 33 रन 33 रन. बिल्कुल इस टूर्नामेंट में कहीं सारे अर्थ से ये उन्होंने भी योगदान दिया है. दत्ता भाऊ जानकर साहब, इनकी ओर से इस टूर्नामेंट के लिए बॉल की व्यवस्था दी गई है. माजी अध्यक्ष धनगर समाज सेवा मंडल सांगोला, टेनिस डॉट क्रिकेट इनकी टीम में वहां पर कुणाल जी ऑपरेटर के रूप में है. कैमरामैन जीतू है और प्रीतम भी एक अपना बढ़िया काम यहाँ पर उनके माध्यम से कैमरामैन के रूप में किया जा रहा है. गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है. आप गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए सौदागर आ चुके हैं. सौदागर पिछले मुकाबले में 3 विकेट लेकर बढ़िया गेंदबाजी की थी. क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में, पहले क्वार्टर फाइनल जो मुकाबला हुआ था वहां पर संदीप पवार स्ट्राइक पर. 33 रन बने हैं. 2 ओवर की समाप्ति हो रही है. तीसरे ओवर की शुरुआत हो रही है. सौदागर आ चुके हैं. आक्रमण किया संदीप ने. पीछे फील्डर दर्शक बनेंगे सौरभ थे, मगर मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को पिंच हिटिंग के रूप में प्रिंस सांगोला के क्रीड़ांग पर अपना जलवा दिखाता हुआ. जबरदस्त पारी, बहुत ही जबरदस्त पारी, खूबसूरत पारी इस वक्त संदीप के बल्ले से. फिर से तैयार है सौदागर गेंदबाजी करने के लिए संदीप पवार के लिए. ये पवार का पंच है, लीजिए उसमें और 6 जोड़ लीजिए. और एक दमदार स्ट्रोक निकला है. बिल्कुल मैच को एक तरफा साथ ही साथ विजय बाबू माने साहब, इनका अभी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, वेलकम है.
यांच्याकडून मात्र स्पर्धेला 4थ्या क्रमांकाचं पारितोषिक कवच तसेच सूर्यकांत टिकू मेटकरी सर यांच्याकडून हे पारितोषिक दिले गेलेलं आहे. आदरणीय श्रीयुतजी विजय बाबू माने साहेब यांचं सहर्ष स्वागत. दोस्ती चषकाच्या आयोजन कमेटीच्या मार्फत मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. तो छक्के आ चुके हैं संदीप के बल्ले से. मैदान में चलते हैं. रन संख्या इस वक्त 45 45 दावा. और ये तीसरा धमाका धमाका सोलापुर का धमाका सांगोला के इस क्रीड़ांग पर चलता हुआ थैंक यू. क्या जबरदस्त. बिल्कुल टीम के 50 भी पूरे हो चुके हैं और 47 रन की पारी. यादगार बिल्कुल बड़ा मंच है. इस बड़े मंच पर सरपंच की तरह मैदान में खेलते हुए धमाका इस वक्त चल रहा है संदीप का. राउंड द विकेट से माफ कर रहा लेफ्ट आर्म और द विकेट से फुल टॉस. गेंद पैरों के पास घुटना टेक चलता हुआ इस टूर्नामेंट में दूसरा अर्धशतक उनके बल्ले से निकला है. 175 रन की पारी. इस मुकाबले में अब उनका स्कोर जा पहुंचा है व्यक्तिगत 53 की अंक पर. पहले मुकाबले में 49 रन की पारी. 8 छक्के इसमें शामिल है यानी कि छक्कों से 48 रन ही बना चुके हैं वहां पर. क्या जबरदस्त पारी. यादगार पारी. ये सांगोला का क्रीडा संकुल संदीप को हमेशा के लिए याद रहेगा. इस टूर्नामेंट में 2 अर्धशतक और 49 की पारी मैंने खेली है. ये बिल्कुल याद दिलाने वाली पारी उनके बल्ले से निकली है. फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए सौदागर. ये क्या चौथा हो सकता है. जी हां संदीप हो तो क्या ना हो. संदीप के क्या कहने. मेला लुट गया है भैया. जबरदस्त स्ट्रोक 6 रन के लिए निकला है. विष्णु मोहिते सर इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम जमा हो चुका है संदीप पवार के लिए. वाह बहुत जबरदस्त. अच्छी गेंद थी. हल्के हाथों से गेंद को खेलना चाहते थे कवर के क्षेत्र में पर लेकिन निचले हिस्से पर गेंद लगी. वहां पर शॉट फाड़ने के क्षेत्र में फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में. बढ़ता हुआ स्कोर इसी सिंगल के साथ 65 रन जीतने के लिए केवल 3 रनों की तलाश है. ओल्ड इज गोल्ड. पुराना खिलाड़ी पुराना शेर मैदान में आ चुका है. संदीप की क्या छक्के के साथ समाप्त करेंगे. होटा तो दिया है गेंद पर. क्या दूरी मिली है इस गेंद पर. फील्डर हो वाड़ा कैच. क्या जबरदस्त प्रयास. फुल टॉस गेंद थी. क्या तीसरे अंपर की शायद मदद ली वहां पर ली भी जाएगी ऐसा लग रहा है. दर्शक भी वहां पर कह रहे हैं कि आउट है. चलिए दर्शक कह रहे हैं यानी कि तीसरे अंपर की ज्यादातर वहां पर देखना चाहेंगे. आउट है. बल्लेबाज संदीप को लौटना पड़ेगा. कहा था छक्के के साथ समाप्त करेंगे. प्रयास भी बिल्कुल किया था मगर वो गेंद क्लियर नहीं कर पाए. खाता खुल नहीं पाया. नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मनोज माने आ चुके हैं. ओवर बिल्कुल पूरा हो रहा है. 3 ओवर की समाप्ति हो रही है. रन संख्या इस वक्त पहुंच चुकी है 65 रन. गेंदे शेष है 6 गेंदे शेष है. 3 रनों की तलाश है. फाइनल का टिकट 3 कदम दूर. वीर मराठा. क्या ये 3 रन डिपेंड हो पाएंगे. सौरभ ने बिल्कुल थोड़ी सी बाउंस गेंद की. वहां पर गेंद को लॉन्ग लेग सीमा रेखा पार
मैन ऑफ द मैच के फिर से दावेदार वहां पर बने हैं संदीप पवार, जिन्होंने धमाका बिल्कुल मचाया अर्धशतकीय पारी के लिए। और साथ ही साथ 500 रुपए का इनाम विष्णु मोहिते सर इनकी ओर से आपके हाथों से ही देना है विष्णु सर। संदीप टॉस बॉक्स कडे या मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी स्वीकारण्यासाठी। नाबाद 64 रन की धुआंधार बिल्कुल एक तरफा बना दिया मैच को और इस फाइनल में प्रवेश किया। बिल्कुल प्रदर्शन नहीं किया, फिर से शक्ति प्रदर्शन हुआ इस मुकाबले में। और एक बार फिर से बने हैं मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच संदीप पवार। 500 रुपए का भी इनाम उनके नाम घोषित हो चुका है।